So students, let us discuss the next topic, that is product of two vectors. ठीक है, so we have discussed addition of two vectors, we have discussed subtraction of two vectors, and now we are going to discuss the product of two vectors. That is, if we multiply two vectors, then what will happen? ठीक है, तो हम लोग अब डिस्कस करने वाले कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होगा. देखो, हमने इससे पहले डिस्कस किया है कि एक वेक्टर को अगर एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होता है. ठीक है, तो आपको याद होगा राइट, जो हमने शुरुआत पर डिस्कस किया था कि अपने पास अगर कोई वेक्टर है ए वेक्टर, और इसको अगर हम एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें यानी 5 से, ये 5 ए वेक्टर, तो क्या होगा. तो ये वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब ये वेक्टर अगर ऐसा है तो अब ये 5 टाइम्स ए हो जाएगा राइट. इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन वही रहेगा. यानी कि ए वेक्टर है तो 5a जो है ये नया वेक्टर है, 5a जो है नया वेक्टर है. तो जब भी हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो डायरेक्शन एक सेम रह जाता है, बस क्या होता है उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है. ये हमने पहले डिस्कस किया था. लेकिन आज हम लोग ये नहीं डिस्कस कर रहे कि एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा. रादर हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि एक वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन. तो देखिए, दो वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे मानिए अभी कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो जो इनका प्रोडक्ट होता है तो दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं. ठीक है, तो पहला जो है इसको हम लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट, तो स्केलर प्रोडक्ट मतलब कि इन दोनों को मल्टीप्लाई जब किया जाएगा तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो मिलेगा वो एक स्केलर होगा, वो वेक्टर नहीं होगा. तो उसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट. उसके लिए जो सिंबल होता है वो डॉट होता है, डॉट. इसलिए इसका दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट भी है, डॉट प्रोडक्ट. जो दूसरा तरह का प्रोडक्ट होता है वेक्टर का वो होता है वेक्टर प्रोडक्ट. तो वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है. देखो, वेक्टर प्रोडक्ट मतलब इसमें जो दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हम एक रिजल्टेंट जो देगा वो वेक्टर होगा. जैसे यहाँ पे जो रिजल्टेंट दे रहा है वो स्केलर है. ठीक है, इट्स अ स्केलर रिजल्टेंट, मतलब जो रिजल्ट मिलने वाला है दैट इज अ स्केलर, इट्स नॉट अ वेक्टर. और वेक्टर प्रोडक्ट मतलब जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक वेक्टर मिलेगा, मतलब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके एक नया वेक्टर मिलेगा. यहाँ पे दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके एक स्केलर मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमें वेक्टर मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है वो वेक्टर मिलता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो सिंबल यूज किया जाता है वो क्रॉस यूज किया जाता है. तो यहाँ पे डॉट, यहाँ पे क्रॉस, इसलिए इसका दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग 1 बाय 1 ये डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग का फोकस रहेगा स्केलर प्रोडक्ट पे. ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट विद स्केलर प्रोडक्ट. ओके, तो स्केलर प्रोडक्ट में क्या रहता है, डॉट राइट, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं. मतलब अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्केलर प्रोडक्ट, जिसका दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट. ठीक है, एक ही है दोनों. ऑलराइट, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ स्केलर प्रोडक्ट. ठीक है, और ये जो स्केलर प्रोडक्ट है इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट. ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन. तो ए डॉट बी, ठीक है, सो देयर आर टू वेक्टर्स. सो यहाँ पे ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये रहा, और ये रहा बी वेक्टर. ठीक है, इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा. इनके बीच का एंगल है थीटा. तो इनके बीच का एंगल है थीटा. तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये प्रोडक्ट क्या होता है. तो ये जो प्रोडक्ट है ये कैसे डिफाइन किया जाता है, ये ऐसे डिफाइन किया जाता है, मतलब इसका एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है राइट. तो वो डेफिनेशन हम लोगों को फिलहाल क्या करना पड़ेगा, उसको हमें याद कर लेना होगा. ठीक है, तो वो डेफिनेशन क्या है इसका, इसका जो डेफिनेशन वो ये है कि वो है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा. राइट, आप देख सकते हैं मॉड ए मतलब ए यानी स्केलर क्वांटिटी, मतलब ए का मैग्नीट्यूड है. ठीक है, मॉड बी यानी बी का मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है कॉस थीटा. तो दिस इज बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, दिस इज बेसिकली magnitude of b vector, and this is basically cos theta. So this is also some scalar quantity.
सो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा एक स्केलर है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्केलर प्रोडक्ट। तो आपको ये डेफिनेशन याद करना होगा कि जो ए डॉट बी होता है वो इस तरह से होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, राइट? ऐसे याद करेंगे तो ज्यादा अच्छा, ज्यादा क्लैरिटी रहता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ऑलराइट, अच्छा अब आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो ये हो गया इसका बेसिक डेफिनेशन जो आपको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है? अच्छा अब देखिए, अगर अपने पास दो वेक्टर्स हैं, राइट, जैसे कि ए डॉट ए निकालना है। अब ए डॉट ए क्या होगा? तो ए का डॉट प्रोडक्ट हम लोग को निकालना है ए के साथ। अब अगर दोनों वेक्टर ए हैं तो इसका मतलब क्या है कि इस ए वेक्टर में और इस ए वेक्टर में, इन दोनों के बीच का फिर एंगल कितना होगा? वो तो जीरो होगा, क्योंकि ए वेक्टर विल बी पैरेलल टू ए वेक्टर, राइट? तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? उनके बीच का एंगल हो जाएगा जीरो। तो हम लोग कह सकते हैं डेफिनेशन के हिसाब से, मॉड ए मॉड बी, तो मॉड बी की जगह क्या आएगा? फिर से मॉड ए कॉस जीरो, ठीक है? अब मॉड ए मतलब ए, मॉड ए मतलब ए, कॉस जीरो मतलब वन। मतलब यहां से आप देख सकते हो कि ए डॉट ए जो है वो बेसिकली ए स्क्वायर आ गया, राइट? क्या आ गया? ए स्क्वायर। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या होगा? ये नेक्स्ट पॉइंट है, ये सब एक एक पॉइंट्स हैं, राइट, जो आप नोट डाउन करते चलिए। से ए डॉट बी क्या है? वो है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। और बी डॉट ए क्या होगा? तो बी डॉट ए होगा मॉड बी मॉड ए कॉस थीटा। तो अब मुझे अब सवाल ये है कि क्या ये दोनों एक है? और बेशक एक है, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, क्या फर्क पड़ता है? यानी दिस इज मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। यानी इसका मतलब ये है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। मतलब आप ए डॉट बी फाइंड करो या बी डॉट ए फाइंड करो, दोनों बराबर है। आप लोग सर ये कोई बताने वाली बात नहीं है। नहीं, ये बताने वाली बात है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे, इसलिए यहाँ पे ये बताया गया है, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिए, ठीक है? तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट का, राइट? ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, राइट? तो इस प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है? तो फिलहाल आप बस इसको समझ लीजिए। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग तीन यूनिट वेक्टर्स कंसिडर कर ले, जैसे कि हम लोग कंसिडर कर ले आई कैप, जे कैप और के कैप, और सवाल ये है कि सर आई डॉट आई कितना होगा? तो आई कैप इज ऑल्सो अ वेक्टर, बस उसका नाम क्या है? यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस। सो आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, मतलब जिसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस के तरफ हो, तो उसको हम लोग कहते हैं आई कैप, ठीक है? और कैप लगाया इसलिए यूनिट वेक्टर है। तो अब सवाल है कि आई डॉट आई क्या होगा? दैट्स वेरी सिंपल। आई डॉट आई मतलब सर मॉड आई, राइट? मतलब मॉड ए मॉड बी मतलब फिर से मॉड आई, और सर कॉस जीरो होगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों के बीच का एंगल सेम होगा। मॉड आई, अब यूनिट वेक्टर का मॉड कितना होता है? आपको पता है यूनिट वेक्टर का लेंथ कितना होता है? वो 1 होता है, उसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है, ऑलराइट? तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और ये cos जीरो भी 1 हो जाएगा, कुल मिला के 1 आ गया। यानी आई डॉट आई इज 1। तो जे डॉट जे कितना होगा? आप बोले सर वो भी 1 होगा, उसमें क्या है? और के डॉट के कितना होगा? अरे सर वो भी 1 ही तो होगा, उसमें भी क्या दिक्कत है? लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं, ठीक है, ये आप नोट करते जाइए, कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आई डॉट जे क्या होगा, ठीक है, अच्छे से नोट करिएगा, हाँ, कि आई डॉट जे कितना होगा, तो आई डॉट जे कितना होगा? और सर ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, सर आई वेक्टर आई इधर है, जे इधर है, क्योंकि जे क्या वाई एक्सिस के अलॉन्ग है सर, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो ये हो जाएगा मॉड आई मॉड जे कॉस 90। मॉड आई मतलब 1, मॉड जे मतलब 1, लेकिन कॉस 90 1 नहीं होता, कॉस 90 0 होता है। कॉस 90 कितना होता है? 0। तो 1 इंटू 1 इंटू 0 कितना होगा? 1 होगा? 1 नहीं होगा, 0 होगा। मतलब आई डॉट जे कितना आया? 0। जे डॉट के कितना आएगा? सर ये बड़ा सिंपल है सर, जे और के बीच का एंगल 90, मतलब ये भी 0 आएगा। और के डॉट आई कितना आएगा? सर ये भी 0 आएगा। ओके, अगर आई डॉट जे 0 है तो जे डॉट आई कितना आएगा?
तुम बोलो सर अभी तो बताया था आपने a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, मतलब i डॉट जे अगर जीरो है तो j डॉट i भी जीरो होगा, तो फिर k डॉट जे क्या होगा? सर वो भी जीरो होगा और i डॉट k जीरो होगा, बराबर है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर i डॉट i दोनों सेम है, j डॉट जे k डॉट k तो वो 1 हो जाएगा। बाकी कोई भी कॉम्बिनेशन किया आपने i डॉट जे जे डॉट के डॉट जे डॉट आई डॉट के डॉट आई, कुछ भी लिया तो वो क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं कि सर इसका यूज किया, मतलब आपने क्यों बताया, व्हाई डिड यू डिस्कस दिस, ऑलराइट। तो व्हाई डिड आई डिस्कस दिस? सी देयर आर टू वेक्टर्स, लेट अस कंसीडर टू वेक्टर्स। यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ले रहे हैं। लेट अस कंसीडर टू वेक्टर्स कि अगर आपको ए वेक्टर दिया गया है, ए वेक्टर ऐसा दिया गया है, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, कुछ वैल्यूज होंगे 2 3 4 ऐसा कुछ वैल्यूज होगा, और ए जेड के कैप, ठीक है, ये आपको दिया गया है। और आपको दिया गया है बी वेक्टर, बी वेक्टर दिया गया है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप, ठीक है, ऐसा दिया है। अब आपसे सवाल पूछ रहा है कि बताओ ए डॉट बी कितना होगा, बताओ कि ए डॉट बी कितना होगा, ठीक है, ये सवाल पूछा गया। तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर ये तो बड़ा लंबा सवाल है, यहाँ पे 1 2 3 टर्म है, यहाँ पे 1 2 3 टर्म है, 3 टर्म ऊपर 3 टर्म नीचे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 9 टर्म्स आएंगे। कैसे? सर ऐसे आएंगे कि पहले इस बी एक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो इसके 3 टर्म आएंगे, बस बाकी के तीनों टर्म 3 टर्म आएंगे। करना तो पड़ेगा, अगर ऐसा करना है तो वील हैव टू डू इट। सो लेट अस स्टार्ट। तो पहले ये वाला देखते हैं, ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, ठीक है, हो गया पहला, ओके, ठीक है, ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, डॉट प्रोडक्ट लेना है, वो क्या लेना है? डॉट प्रोडक्ट। फिर आ गया सर ए वाई बी एक्स आई डॉट जे, अच्छा आई डॉट जे। सर फिर आएगा ए जेड बी एक्स, ओ ए जेड बी एक्स, हाँ सर ये होगा के डॉट आई, अच्छा के डॉट आई, वेरी गुड। अच्छा फिर बी वाई के टर्म्स आएंगे, हाँ सर आएंगे, बी वाई ए एक्स बी वाई आएगा, ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, थोड़ा जल्दी लिखते हैं हम लोग, ये आएगा ए वाई बी वाई जे डॉट जे, आप चेक करते जाइए, हाँ ठीक है, ओके। फिर आएगा सर ए जेड बी वाई के डॉट जे, ओके, थोड़ा चेक कर लीजिए कैलकुलेशंस, ओके। अब आएगा लास्ट टर्म इसका बी जेड का तीनों के साथ, तो ए एक्स बी जेड आएगा, तो ए एक्स बी जेड ब्रैकेट के अंदर आएगा आई डॉट के, तो वो आएगा आई डॉट के। फिर आएगा सर ए वाई बी जेड, तो लिख दो भैया ए वाई बी जेड जे डॉट के। फिर आप बोलोगे सर एक और टर्म भी तो आएगा, कौन सा वाला भाई? सर ये वाला आएगा ए जेड बी जेड, तो लिख दीजिए ए जेड बी जेड के डॉट के, ठीक है। आई होप हमने सब बराबर लिखा होगा। तो आप देख सकते हो कि इसमें ये जो आई डॉट जे, अभी मैंने बताया था आपको कि अगर आई डॉट जे है या जे डॉट के है या के डॉट आई है तो वो सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, राइट। जहां आई डॉट आई है, जे डॉट जे है, के डॉट के है, तो वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, और ये टर्म जीरो हो जाएगा। एंड आप चेक कर सकते हैं क्यों? क्योंकि ये आई डॉट जे है, ये के डॉट आई है, ये आई डॉट जे है, ये के डॉट जे है, ये आई डॉट के है, ये जे डॉट के है। बस ये 3 टर्म बचेंगे, 1 2 3, ठीक है। और उसको नोट डाउन करिए, मैं बाकी सब मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसका आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं ये मिटा देता हूँ, राइट, और यहाँ पे लिखता हूँ इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो, तो इसका आंसर आएगा ए डॉट बी का आंसर क्या आएगा? ए एक्स बी एक्स, आई डॉट आई कितना होता है? 1, बस हो गया, 1 हो गया। प्लस ये क्या आएगा? ये आएगा ए वाई बी वाई जे डॉट जे 1, ये क्या आएगा? ये आएगा ए जेड बी जेड के डॉट के 1, देखो ये रहा। और आप ध्यान से देख सकते हैं ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। मतलब कभी भी हम स्केलर प्रोडक्ट लेंगे, हम 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे या 2 वेक्टर्स का हम स्केलर प्रोडक्ट लेंगे, ध्यान रखिए स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट एक ही चीज है,
राइट। स्केलर प्रोडक्ट इज सेम एज डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट इज सेम एज स्केलर प्रोडक्ट। लेकिन हम किसका प्रोडक्ट लेंगे भाई, हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेंगे। तो जब भी हम दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट लेंगे या जब भी हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमें हमेशा स्केलर क्वांटिटी ही मिलेगा और वो मिलना चाहिए। अगर कोई वेक्टर मिल गया इसका मतलब आपने गलत कैलकुलेशन किया है, ठीक है। अगर आपको दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट लेते लेते वेक्टर मिल गया, क्या मिल गया, वेक्टर, तो इसका मतलब आपने कुछ तो गड़बड़ किया है, ठीक है। तो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। सो अभी इसको आप लोग क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए, ओके। मैं आपको बताता हूँ आगे की कहानी। तो देखिए, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो अब जब ये बात हो ही गई तो एक छोटा सा एग्जाम्पल बनता है, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये है यहाँ पे कि ए वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ऐसा दिया है। और बी वेक्टर दिया है माइनस आई कैप प्लस 5j कैप माइनस 7k कैप, इस तरह से दे दिए। अब आपसे पूछ रहा है बताओ भाई ए डॉट बी क्या होगा। और ये कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, तो बस ये याद रखना है कि ए डॉट बी जो होता है वो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड होता है, ठीक है। बोलो मेरे साथ, ठीक है। अब ऐसा मत सोचो कि मैं आपको नहीं सुन सकता, मैं आपको सुन सकता हूँ, ठीक है। आई एम एबल टू हियर यू, सो आप बोलो मेरे साथ, ठीक है। तो ए डॉट बी, राइट, ए मतलब ए डॉट बोला मतलब दोनों वेक्टर ही है, राइट। ए डॉट बी का मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये होगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ठीक है। मैंने सुना, आपने बोला, वेरी गुड। तो अब इसको करते हैं। तो ए एक्स इज 2 बी एक्स इज -1। ध्यान से देखिए, एक बार यहां लिख ही देता है। ए एक्स 2 है, ए वाई 3 है, ए जेड 4 है। फिर ये बी एक्स -1 है, बी वाई 5 है और बी जेड -7 है, ठीक है। दैट्स ऑल। इसको यूज करो, ए एक्स बी एक्स यानी 2 इंटू -1 -2, 3 इंटू 5 15 और 4 इंटू -7 4 7 28, ठीक है। तो भाई 28 और 2 30 30 हो गया -15। दैट्स ऑल, दिस इज द आंसर। सो सिंपल, राइट। समझ में आ गया आप लोगों को। अच्छा, तो यहाँ पे एक और एग्जांपल, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, राइट। वीडियो पॉज एंड नोट डाउन। आगे देखते हैं दूसरा एग्जांपल। तो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। ऐसा ही जैसे कि मान लीजिए आपको दिया गया है, ए वेक्टर दिया गया है आई कैप प्लस 2j कैप और बी वेक्टर दिया गया है j कैप प्लस 3k कैप, ऐसा दिया गया है। अब आप क्या करेंगे, तो आप वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए, ठीक है। मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं। तो यहां पे आप देख सकते हैं ए एक्स दिया गया है 1, बी ए वाई दिया गया है, क्योंकि ये ए वेक्टर है ना, ए के कंपोनेंट्स क्या क्या है, ए एक्स दिया गया है 1, ए वाई जो है वो 2 है, क्योंकि जे के साथ जो है वो ए वाई है, और ए जेड वो 0 है, क्योंकि जेड का कोई कंपोनेंट है ही नहीं, राइट। यहाँ पे बेसिकली ये 0 के कैप है और यहाँ पे आप देख सकते हो 0 आई कैप है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो बी एक्स है वो 0 है, जो बी वाई है वो 1 है, जो बी जेड है वो 3 है, ठीक है। ओके, लेट अस स्टार्ट। ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी होगा ए एक्स बी एक्स, तो 1 इंटू 0 0, ए वाई बी वाई 2 इंटू 1 2, ए जेड बी जेड 0 इंटू 3 0, सो आंसर इज 2। दैट्स ऑल, सॉल्व हो गया, राइट। सो सिंपल, सो इजी। दिस इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ऑलराइट। सो आई होप आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बड़ा आनंद आ रहा होगा आप लोगों को, राइट। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। इस पे एक और सवाल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि अगर आपको दिया गया है कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप, ऐसा दिया है, ठीक है। और आपसे क्या गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ए अननोन है, ए जो है वो अननोन है, ठीक है। आपसे कहा गया है कि इफ ए एंड बी, ठीक है, ए और बी वेक्टर दिया है, कह रहे हैं कि इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, राइट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ये सवाल है। तो आप इस वीडियो को पॉज करिए, इसको ट्राई करिए, ठीक है, ऑलराइट।
ओके, तो आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो लेट अस स्टार्ट। अभी ए और बी परपेंडिकुलर दिए हैं, ठीक है। इसका मतलब ये कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, राइट। इसका मतलब क्या है कि दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। ओके, तो अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट अगर लिखते हैं तो डॉट प्रोडक्ट जो है ए डॉट बी क्या होगा। तो ए डॉट बी जो है आपको पता है कि वो होगा ए एक्स बी एक्स, राइट, ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड, ठीक है। अभी पढ़ाया मैंने आपको, बताया मैंने आपको, ठीक है। तो आप लोग सर ये होगा -1 इंटू ए, बहुत बढ़िया, माइनस ए। सर 2 इंटू 4, बहुत बढ़िया, 8। सर 3 इंटू -3, बहुत बढ़िया, -9, ठीक है। और इस साइड क्या लिखोगे, तो सर अभी तो आपने कुछ देर पहले बताया था कि ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा भी होता है। सर आपने बताया था कि वो ए बी कॉस थीटा भी होता है। अच्छा, मैंने बताया था, बहुत बढ़िया। सर तो थीटा 90 है तो थीटा को हम 90 डाल देंगे। अरे वाह, क्या बात है। तो लेकिन सर cos 90 0 होता है। अब cos 90 0 मतलब सर ये टर्म 0 होगा, तो ये आ गया इक्वेशन, यानी 0 इज इक्वल टू दिस। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मतलब 0 इज इक्वल टू -a और ये हो गया -1। तो यहां से सॉल्व करके आता है a इज इक्वल टू -1। दिस इज द आंसर। आई एम श्योर आप में से काफी लोगों का आंसर आया होगा, राइट। आई एम श्योर कि आप लोग जो है सवाल ट्राई कर रहे होंगे, ठीक है। ओके, गड़बड़ नहीं कर रहे होंगे। जहां भी मैं बोलता हूँ वीडियो पॉज करो तो पॉज करो, और पॉज करके उसको आप क्या करो, उसका आप ट्राई करो, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल में इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या दिया था, ए दिया था, बी दिया था, दो वेक्टर्स थे, ये अननोन था। और सवाल ये था कि इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी, अगर ए बी के परपेंडिकुलर है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऑलराइट, राइट। तो इसको हमने सॉल्व किया और यहां से हमें ये मिल गया। तो a इंटू -1 -a, 2 4 8 एंड दिस इज -9, ठीक है। -a, ये -1, a इधर आ, a इज इक्वल टू -1। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है। तो हम लोग ऐसे और एग्जांपल डिस्कस करेंगे आगे। फिलहाल जस्ट मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। तो वो कंसेप्ट मैं समझा देता हूँ। That is the last concept of scalar product, and then in the next lecture we will discuss vector product, alright? तो अब देखिए आप कि जो दो वेक्टर्स हैं, राइट, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि जब हम लोग लिखते हैं a डॉट बी, राइट, तो a डॉट बी क्या होता है, वो होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है, ए बी कॉस थीटा। तो अगर मैं ये a लूं, a, और b कॉस थीटा को ऐसे अलग से लूं, तो इसका क्या मतलब है देखते हैं। तो जैसे कि ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ठीक है। तो ये जो बी वेक्टर है, तो अगर ये मैं लूं थीटा, तो इस बी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। मैं आपको अलग से बताता हूं, देखिए। तो ये जो बी वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट्स हैं। एक इधर जो कंपोनेंट है ये है बी कॉस थीटा, राइट, थीटा के पास वाला कॉस कंपोनेंट। और एक ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला, ये है बी साइन थीटा। आप लोग सर आपने कैसे फाइंड कर लिया, अरे यार हमने डेरिवेशन में भी तो किया था, भूल गए क्या। ये b है, ये थीटा है। अगर मैं इसको x कह दूं, इसको मैं y कह दूं, ठीक है, इसको x और इसको y, तो फिर मैं cos थीटा को क्या लिखूंगा, cos थीटा क्या होगा, cos थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो x अपॉन b। तो यहां से देखो अपने आप x क्या आया, b cos थीटा। हमने ये किया था कि नहीं किया था पहले, बताओ। ये हमने पहले किया था कि नहीं किया था, किया था ना। कब किया था, जब हम लोगों ने डेरिवेशन किया था वेक्टर्स का, तब किया था। तो ये हो गया b cos थीटा। इधर क्या होगा, इधर होगा, अगर ये y है, राइट, तो ये भी y है, तो आप लिखोगे साइन थीटा इज इक्वल टू y बाई बी। तो y क्या आएगा, b साइन थीटा। तो ये तो हमने पहले किया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम सब भूल जाते हैं। तो भूल जाते हैं, इसका एक ही उपाय है कि बार बार रिवाइज करो, राइट, बार बार ये वीडियो लेक्चर्स देखो, और फिर आप जब इसको बार बार देखोगे आपके कंसेप्ट बड़े क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, और तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये x आ गया, ये b आ गया। तो अब ये जो b है, b का जो ये वाला कंपोनेंट है, राइट, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये है b cos थीटा, ये वाला b cos थीटा, ओके, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये जो कंपोनेंट है b cos थीटा, राइट, मतलब इसका जो लेंथ है, बेसिकली इसका लेंथ है b cos थीटा, ठीक है। और इसका नाम क्या है, ये है bx वेक्टर, यानी b का x कंपोनेंट, ठीक है।
समझ में आया? तो मैं क्या करता हूं, मैं अभी यहां से ये वाला पार्ट हटा देता हूं, ठीक है? ये आप नोट कर सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो अब आप यहां से क्या देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ये बी कॉस थीटा क्या है, राइट? आप इसमें बी कॉस थीटा जो है इज प्रोजेक्शन मतलब कंपोनेंट, ठीक है? इज प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से देखिए कि ये बी कॉस थीटा क्या है, ठीक है? तो बी कॉस थीटा क्या है? ये बी है, ये ए है, ए अपना अलग है, बी अपना अलग है, लेकिन बी कॉस थीटा क्या है? बी कॉस थीटा ऑब्वियसली बी का ही कंपोनेंट है, राइट? बी कॉस थीटा जो है वो ऑब्वियसली किसका कंपोनेंट है? वो बी का कंपोनेंट, ए का नहीं है। राइट? तो वो बी का कंपोनेंट है, वो ए का कंपोनेंट तो नहीं है। लेकिन वो जो बी का कंपोनेंट है वो ए के डायरेक्शन में है, वो ए के अलोंग है। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि ये जो है ए और बी कॉस थीटा इज कंपोनेंट। प्रोजेक्शन मतलब बेसिकली कंपोनेंट। तो बी कॉस थीटा इज प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, सो इट्स ए डॉट बी, यानी ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। So what is this b cos theta? b cos theta is projection of b along a, ठीक है? यानी b cos theta b का कंपोनेंट है, लेकिन वो कंपोनेंट a के along है, वो कंपोनेंट a के along है। तो यहां से इस पूरे इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि a डॉट बी क्या होगा? a डॉट बी होगा a इंटू प्रोजेक्शन ऑफ b along a। तो यहां से हमें ये मिल गया प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, राइट? तो प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए कितना हो गया? तो प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए अगर मुझे चाहिए तो वो हो जाएगा ए डॉट बी बाई ए, दैट्स ऑल, ठीक है? वेरी सिंपल, यानी वो हो जाएगा ए डॉट बी बाई ए, मतलब बेसिकली वो है बी कॉस थीटा। बेसिकली वो क्या है? वो है बी कॉस थीटा। लेकिन बी कॉस थीटा फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा हमारे लिए, ये ज्यादा इजी होगा अगर हमें आई कैप जे कैप के टर्म्स में ए और बी दिया है, तो दिस विल बी फॉर इजी, राइट? ए डॉट बी निकाल लेंगे, एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड, यस नो, डिवाइड बाय मॉड ए कर देंगे, यस नो, सो सिंपल। यहां से ये बी कॉस थीटा आ जाएगा। तो बी कॉस थीटा, राइट, दिस इज बेसिकली द प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। सो मैंने उसकी जगह पे यहाँ पे ये लिख दिया प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, ठीक है? ये चीज लिख दिया यहाँ पे। तो a इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए एंड दिस इज इक्वल टू a डॉट बी बाई ए, ठीक है? अब आपसे कोई पूछेगा सर ये तो अच्छी बात है, लेकिन प्रोजेक्शन ऑफ a अलोंग b निकालना हो तो क्या करेंगे? वो भी बहुत सिंपल है। तो क्या करेंगे हम लोग यहां पर, राइट, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ये हटा देंगे, हम लोग अब a का कंपोनेंट लेंगे, दैट्स ऑल। तो ये जो a है, a वेक्टर, इस a वेक्टर के कंपोनेंट लेंगे। a वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट होगा a cos थीटा, और ये कंपोनेंट होगा, यानी ये वाला जो कंपोनेंट है ये होगा a sin थीटा। हमें ये वाला चाहिए, राइट? सो सिंपल, ठीक है? तो यहां पे अब हम इसको लिख देंगे इस तरह से कि a और cos थीटा साथ में ले लो। तो a cos थीटा साथ में, ये हो गया b, दैट्स इट। तो ये हो गया a डॉट b इज इक्वल टू a cos थीटा, मतलब a cos थीटा इज बेसिकली कंपोनेंट ऑफ a along b, component of a along b, यानी प्रोजेक्शन ऑफ a along b। so this is projection of a along b, ठीक है, into b, ठीक है? तो दिस प्रोजेक्शन ऑफ a along b into b। तो यहां से हमें ये चाहिए, बेसिकली ये चाहिए प्रोजेक्शन ऑफ a along b। सो प्रोजेक्शन ऑफ a, ये बहुत काम आता है, हम आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाएंगे इसको। तो प्रोजेक्शन ऑफ a along b क्या आएगा? वो आएगा a डॉट b बाई b, यानी बेसिकली a cos थीटा, ठीक है? तो इसको याद करना भी बड़ा आसान है, मैं समझाता हूँ कैसे, ठीक है? तो दिस इज बेसिकली प्रोजेक्शन। तो कैसे याद करना है? देखो, प्रोजेक्शन ऑफ a along b, तो कंपोनेंट किसका ले रहे हो आप? कंपोनेंट ऑफ a ले रहे हो ना, तो ऑब्वियसली a cos थीटा आएगा। अगर a cos थीटा आना है तो नीचे b से डिवाइड करोगे, तभी b और b कैंसिल होगा, a cos थीटा आएगा, यस और नो? सो सिंपल। अब आपको प्रोजेक्शन ऑफ b निकालना है। प्रोजेक्शन ऑफ b मतलब कंपोनेंट ऑफ b, अब कंपोनेंट ऑफ b मतलब b cos थीटा, मतलब आपको रिजल्ट क्या चाहिए? b cos थीटा। तो b cos थीटा चाहिए तो a डॉट b डिवाइड बाय क्या करोगे? a करोगे ना, a और a कैंसिल हो तो b cos थीटा आएगा, दैट्स ऑल, वेरी सिंपल, ठीक है? सो प्रोजेक्शन ऑफ a along b निकालना है, a along b मतलब आपको a cos थीटा निकालना है।
प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए, यानी बी का कॉम्पोनेंट यानी बी cos थीटा निकालना है। अगर ए cos थीटा चाहिए तो कैसे मिलेगा, वो तो ऐसे ही मिलेगा ना, ए डॉट बी बाई बी, राइट। और प्रोजेक्शन जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ए डॉट बी, और प्रोजेक्शन ऑफ बी निकालना है, बी cos थीटा कैसे मिलेगा, ए डॉट बी में मतलब ए बी cos थीटा डिवाइड बाई ए करोगे तब तो मिलेगा बी cos थीटा। दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है। आई होप आप लोग समझ में आएगा। सो वी विल टेक मोर एग्जांपल्स ऑन स्केलर प्रोडक्ट इन नेक्स्ट वीडियो एंड वील आल्सो डिस्कस वेक्टर प्रोडक्ट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, राइट, आप मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें कमेंट्स लिखिए, राइट। आप यू कैन शेयर कि आपको और किस तरह से ये स्पीड स्लो है, फास्ट है, ये आप समझ पा रहे हैं, आपको मोर इंटरैक्टिव चाहिए, कैसा लग रहा है आपको, राइट। आर यू एंजॉयिंग और नॉट? सो प्लीज शेयर योर कमेंट्स एंड लेट अस मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।